हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवम गोस्वामी। आज एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके क्लास 12th और जेईई नीट के पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। आज हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले उसको जल्दी से देख लेते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले एप्लीकेशन पार्ट को, जो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पार्ट है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है और जो आपके नीट पर्सपेक्टिव के इंपॉर्टेंट पढ़ जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे थोड़ा सा एंड देन और थोड़ा सा आपको ग्रैब करेंगे कि क्यों पढ़ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, थोड़ा इसके पीछे का आइडिया आपको यहां से पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन पार्ट एंड आफ्टर दैट हम मूव ऑन करेंगे प्रेपरेशन। बहुत सारी प्रेपरेशन मेथड है ना, बट हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशन मेथड होगी, जो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड हम बनाएंगे। उसमें भी कुछ टाइप्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लुकास रिएजेंट के थ्रू कैसे हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे एंड देन NaBr H2SO4 के थ्रू हम अपने अल्काइल हैलाइड को बनाएंगे एंड लास्टली PCl5 PCl3 एंड SOCl2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका SOCl2, दैट इज अवर डार्जन रिएक्शन, दैट इज आवर बेस्ट मेथड फॉर हेलोजिनेशन। तो कैसे बेस्ट मेथड है वो सारी चीजें यहां पता होने वाली है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन पार्ट को देखते हैं। तो हेलोएल्केन हेलोरीन में यह हमारा एक हेलोजन कंपाउंड है क्लोरमफेनिकोल, जो ट्रीट करते हैं टाइफाइड जैसे हाई फीवर को ट्रीट करने में जो एक मेडिसिन का यूज किया जाता है, वो हमारा एक हेलोजन कंपाउंड है। आप देखोगे CHCl2 ये एक हमारा हेलोजन कंपाउंड है। इसको जब आप प्रॉपर्ली खोल के लिखोगे मैं दिखा देता हूं आपको, तो इसको कुछ इस प्रकार से CHCl2 दिखेगा और आप देख पाओगे कार्बन से अटैच एक हेलोजन है और दैट शोज हेलोजन हेलोएल्केन हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक हेलोजन कंपाउंड है क्लोरमफेनिकोल। टाइफाइड जैसे हाई फीवर को ट्रीट करने में इसका यूज होता है एंड इट ऑल्सो यूज एज आई ऑइंटमेंट। तो आई ऑइंटमेंट के भी पर्पज से इसका यूज में लाया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज अवर मच्छर। ये मच्छर वही है जो मलेरिया फैलाता है। तो मलेरिया जैसे हाई फीवर को ट्रीट करने के लिए, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हम एक हेलोजन कंपाउंड का यूज करते हैं, दैट इज क्लोरोक्विन। कुछ इस प्रकार का मेडिसिन आपको बाजारों में मिलती है। तो मलेरिया के मच्छरों को ट्रीट करने के लिए भी हम एक हेलोजन कंपाउंड का यूज करते हैं, दैट इज क्लोरोक्विन। आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एन एनेस्थेटिक। पुराने जमानों में हम एक एनेस्थीसिया के लिए यूज किया करते थे क्लोरोफॉर्म का, बट क्लोरोफॉर्म को अब हम यूज में नहीं लाया जाता। हम यूज करते हैं एक सेफ एनेस्थेटिक, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एक टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होता है। जब आप इसको इनटेक दे देते हो किसी मरीज को, तो उसका पता नहीं रहता वो व्यक्ति कब होश में आएगा, बट इसका एक एक्टिव टाइम होता है। इसको दे दिया तो उसका ये पता रहता है कि हाँ ये व्यक्ति इस टाइम तक उसको होश में आ जाएगा। दैट्स व्हाट ये एक सेफ एनेस्थेटिक माना जाता है। दैट इज और एक हेलोजन कंपाउंड है, दैट इज हेलोथेन, ठीक है। हेलोथेन का फॉर्मूला भी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CF3CBrCl। तो सिंपल है ना, याद रख लेना, इजी है। तो हेलोथेन एक आपका हेलोजन कंपाउंड है और ये आपका एनेस्थेटिक, एंड जो कि अभी अब मैंने बताया आपको क्लोरोफॉर्म जो यूज किया जाता है एज ए लोकल एनेस्थेटिक, बट इसको अब यूज करने में नहीं लाया जाता क्योंकि ये एक टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक होने की वजह से इसको यूज में नहीं लेकर जाता। CHCl3 एक हमारा, ये भी हमारा एक हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट, दैट्स। तो ये इमेज आपने शायद आपके ध्यान में होगी। ये इमेज वर्ल्ड वॉर 1 की है। जब वर्ल्ड वॉर 1 में गैस वॉरफेयर हुआ था, उसमें बहुत सारी डेंजरस गैसेस यूज हुई थी। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सारी। तो जैसे कुछ मस्टर्ड गैस थी, तो उसमें एक हेलोजन कंपाउंड भी था। तो आपने अभी तक देखा हेलोजन कंपाउंड कितना यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में, एज अ मेडिकेशन के थ्रू हम इसको यूज में लेकर आते थे। बट ये इतना डेंजरस भी हो सकता है, आपको अभी बताता हूं, क्योंकि हमारा एक हेलोजन कंपाउंड है, दैट इज अवर फोस्जीन। ये जो कंपाउंड है, इसका जब वर्ल्ड वॉर 1 में जो गैस वॉरफेयर हुआ था, तो 85% कैजुअलिटीज इसी गैस की वजह से आई थी। ये जो सोल्जर्स दिख रहे हैं ये ब्लाइंड हो गए थे, वो इसी गैस के वजह से थी। कुछ मस्टर्ड गैस भी एक और गैस थी जो इसमें इन्वॉल्व थी, बट 85% कैजुअलिटीज इस फोस्जीन की वजह से आई थी। तो देख सकते हो हेलोजन कंपाउंड इतना डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। एंड लास्टली लेट्स मूव ऑन टू द DDT। नाम तो सुना ही होगा,
डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। आप ये देख रहे होगे, ये एयरप्लेन जंगलों से इसको गुजारा गया और ये स्प्रे कर रहा है किसी एक चीज का, वो हमारे जो चीज है वो है हमारा डीडीटी। डीडीटी का स्प्रे कर रखा है ऑल ओवर जंगलों के अंदर। तो यूएस और बाकी अदर कंट्रीज ने जब ये डिस्कवर हुआ था एज अ डीडीटी, तो इसका ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इसका इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली इसका यूज किया गया है जंगलों में। इसको एज अ पेस्टिसाइड माना जाता था, एक अच्छा पेस्टिसाइड है, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे जंगलों में एज अ छिड़का गया। बट इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा हानिकारक थे, जो कि बाद में जाके पता चले। तो इसको डीडीटी एज अ पेस्टिसाइड इसको कर दिया गया है बैंड। पर बाकी कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीका जैसे, वहां पे मलेरिया और टाइफाइड जैसे चीजों से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए डीडीटी इज ओनली वे आउट। तो कुछ चारा नहीं है, तो वहां पे अभी भी यूज चल रहा है, बट इंडिया में इसको बैन कर दिया गया एज ए पेस्टिसाइड। नाउ ये था आपका क्लासिफिकेशन पार्ट, मतलब सॉरी एप्लीकेशन पार्ट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक, बेंजाइलिक, है ना, विनाइलिक, अल्काइलिडीन, जेमिनल, विसिनल, क्या होते हैं सारी चीजें एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, देन मूव ऑन टू द प्रेपरेशन, है ना, सिंपल है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बताओ sp3 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है, जब आपका स्टीयरिक नंबर, क्या चीज, स्टीयरिक नंबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई साहब, लोन पेयर प्लस सिग्मा का सम मिला के बनता है आपका स्टीयरिक नंबर, और उस स्टीयरिक नंबर से मिलेगी आपकी हाइब्रिडेशन। ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से देख लो एक बार, सिंपल है, देख लो। जब आपका स्टीयरिक नंबर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp। तो याद रखना s ऑर्बिटल सिंगल होता है, स्पेरिकल होता है, तो s को एक बार लिख रहा हूं। p ऑर्बिटल कितने प्रकार के, कितने होते हैं p के अंदर ऑर्बिटल्स, 3 होते हैं, तो 3 बार p लिख रहा हूं। शॉर्ट में बता रहा हूं, आपकी हेल्प कर रहा हूं थोड़ी सी। d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 बार d लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5, ऐसे s 7 होते हैं, 7 बार लिख लेना, ठीक है। बट स्टेरिक नंबर अगर 2 है किसी का, मतलब लोन पेयर प्लस सिग्मा का सम 2 आ जाए, तो हमें क्या करना है, 2 तक जाना है। तो इन 2 तक गए और इनको एड ऑन कर लिया, तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp। तो sp हाइब्रिडेशन देख लो, इजी है ना। अगर स्टेरिक नंबर क्या आ जाए 3, तो 3 तक चले जाओ, 1 2 3, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp2। मामला इजी है। ऐसी अगर स्टेरिक नंबर क्या आ जाए हमारा, 4 आ जाए, क्या आ जाए, 4, मतलब लोन पेयर प्लस सिग्मा का सम क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो हमें 4 तक जाना है, spp। तो ओवरऑल हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी हमारी, sp3। ऐसी 5 आ जाए तो क्या हो जाएगी, sp3d। इजी है ना भाई साहब, है ना। 6 आ जाए तो sp3d2। तो ये हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका है, थोड़ा सा एक शॉर्टकट है। स्टेरिक नंबर निकाल लो, लोन पेयर और सिग्मा को काउंट करो, काउंट करने के बाद ये हाइब्रिडेशन बता दो। तो जैसे यहां पे देख सकते हो, इस कार्बन की अगर आपसे हाइब्रिडेशन पूछ लिया जाए तो कैसे बताओगे इस कार्बन की। तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, मतलब कितने सिग्मा हो गए, 4। इस कार्बन पे पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, ऐड करोगे तो आएगा क्या, 4 आएगा ना। तो 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी आपकी, sp3। तो यहां पर लिख भी तो रखा है कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देख लो sp3 कैसे हो गए, 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो गए। सिमिलरली यहां पे भी 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। तो ये सारे के सारे केस जो हैं हम sp3 वाले देख रहे हैं। बट इसमें क्या चीज ध्यान रखने वाली है, हमें पता करना है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, और टर्सरी कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को पहचानने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर उसको ध्यान में रख लिया तो आपके खटाखट आंसर आ जाएंगे। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को समझने से पहले आप देखो ये हैलोजन जो है, ये जो हैलोजन है आपका, देखना ये जो आपका हैलोजन है, मैं इसको मिटा रहा हूं कि आप ढंग से देख पाए। अब हमें पता तो चल गया ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो हैलोजन है आपका डायरेक्टली जिस कार्बन से कनेक्टेड है, हैलोजन डायरेक्टली किस कार्बन से कनेक्टेड, इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो कार्बन कितने अदर कार्बन से कनेक्टेड है वो चेक करनी है। क्या, हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है।
अगर एक से कनेक्टेड है तो प्राइमरी, दो से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी, तीन से कनेक्टेड है तो टर्शरी। सिंपल, काम खत्म। तो देखो हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो ये है ना, देख लो ढंग से, है ना। और वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन थोड़ी है, ये कार्बन थोड़ी है, सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलाइड। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सिंपल है। या 1 डिग्री भी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई साहब, क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 2 डिग्री बोलेंगे सेकेंडरी को, और टर्शरी को 3 डिग्री बोलेंगे। तो आओ जल्दी से देख लेते हैं 2 डिग्री क्या होंगे, बताओ। जिस कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि ये है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, इसीलिए ये सेकेंडरी 2 डिग्री। 3 डिग्री क्या होगा, जो कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्टेड है वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है, देख लो आप भाई साहब, 3 से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाट, इसको क्या बोला गया, टर्शरी अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सिंपल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज में एक और केस हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अलाइलिक हैलाइड। तो अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, पहले ये समझो अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो आप देखो अलाइलिक हैलाइड की पहचान क्या है, जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं अलाइल कार्बन। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उससे नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अलाइल कार्बन। तो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो बक्का यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो एक यहां पर हाइड्रोजन होगा। तो ये वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे, कोई इजी मान रहा है। बट ये जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, उसे नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, उस नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलाइल कार्बन। क्या बोलते हैं, अलाइल कार्बन। ठीक है। तो अलाइलिक हैलाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी अलाइलिक कार्बन पे एक हैलोजन लगा देना पड़ेगा। तो आपको अलाइल कार्बन का आइडिया होना चाहिए। तो अलाइल कार्बन क्या होते हैं, अलाइलिक हैलाइड कैसे बनेगा, सिंपल है। डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उससे नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन लगा दोगे तो अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। अल्कोहल लगा दोगे तो अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल है। तो अलाइलिक कार्बन का आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको 1 डिग्री अलाइलिक बनाना है तो ये 1 डिग्री अलाइलिक ही तो है भाई। डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है और जो अलाइलिक कार्बन है वो लगातार एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री। अगर 2 से कनेक्टेड हो जाए तो 2 डिग्री, जैसे समझना। तो अलाइलिक बनाने के लिए तो पहली कंडीशन ये, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक, है ना, और उस पर लग जाए हैलोजन तो अलाइलिक हैलाइड। बट ये प्राइमरी था तो इस कार्बन से अटैच सिर्फ एक ही कार्बन होना चाहिए, तो जो कि है, तो ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड हो गया। सेकेंडरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलाइलिक होना जरूरी है। तो ये अलाइलिक बना दिया, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को अलाइलिक बोलते हैं, उससे अटैच कर देंगे हैलोजन तो मामला सेट हो जाएगा, अलाइलिक हैलाइड। बट ये अभी प्राइमरी है। सेकेंडरी बनाने के लिए इस कार्बन को 2 कार्बन से लगातार कनेक्टेड होना चाहिए, एक इससे हुआ तो एक यहां पर किसी और से हो जाएगा, CH3 लगा दो, ये बन गया आपका सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड। ऐसे टर्शरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाए, पक्का यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो घबराने वाले बात नहीं, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना, इजी है। ठीक है। 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन होना चाहिए, हो गया। बट ये कार्बन लगातार 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। देखो ये कार्बन जिस हैलोजन, देखो यार अभी बताया ना, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन लगातार 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, तभी तो 3 डिग्री बनेगा। तो देखो 3, 1 2 3, तो ये बन गया आपका 3 डिग्री अलाइलिक। सिंपल है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का ज्ञान होगा तब यहाँ खेल जाओगे। बट यहाँ पे एक और चीज पता होना चाहिए, अलाइलिक कार्बन क्या होते हैं, उस चीज को पता चल जाए तो मामला सेट है ना। तो 3 डिग्री अलाइलिक, अलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड के जो कार्बन होते हैं उसे नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो भाई साहब बताओ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा, जब लोन पेयर प्लस सिग्मा का जो सम है वो क्या आ जाए, 3 आ जाए, मतलब स्टेरिक नंबर 3 आ जाए। और देखो ना ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है, समझना मेरी बात। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है, कोई बता सकता है। देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो एक पक्का यहां पे हाइड्रोजन होगा, वो दिखा नहीं रखा क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन यूज की है ना। तो काउंट कर लो आप 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 ही सिग्मा 1 पाई। तो ओवरऑल इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है।
और एक भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, तो ओवरऑल स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3, और स्टेरिक नंबर 3 तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। देख सकते हो आप, स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी? sp2। सिंपल, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब आपको पता चल गया ना, कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बट विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? विनाइलिक जैसे अलाइलिक एक पोजीशन होती थी, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उससे नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ऐसी विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं? जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। देखो, डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे क्या लग गया? हैलोजन लग गया। चाहे उस पे लगा दो, जिस पे लगा दो, बट इस पे लग गया तो विनाइलिक हैलाइड। देखो, डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे क्या लग गया भाई साहब? डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे क्या लग गया भाई साहब? हमारे हैलोजन लग गए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। तो ये देख लो, सिंपल है, विनाइलिक हैलाइड, इजी है। इजी है ना? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लग जाए तो विनाइलिक, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे लग जाए तो अलाइलिक। देखो, क्या ये विनाइलिक हैलाइड होगा? तो आप देखोगे डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे हैलोजन लग रहा है, तो ये विनाइलिक होगा। सिंपल। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लो, अराइल हैलाइड क्या होते हैं? अराइल हैलाइड क्या होते हैं? तो ये भी बोलोगे ना, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उसी पे हैलोजन लग गया तो ये भी होगा विनाइल? नहीं, ये जो कंपाउंड है ये पूरी बेंजीन से कनेक्टेड है। ये हमारी क्या है? बेंजीन है, और बेंजीन हेलो अरीन कहलाता है, अरीन कंपाउंड है ये। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हेलो अरीन है। जैसे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हेलो अरीन कहलाते हैं। हेलो अरीन को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। हेलोलिकेन को दूसरे नाम से बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो घबराने वाली बात नहीं है, नाम बदला है बस। ठीक है, तो ये हमारे हेलोरीन है, अराइल हैलाइड। तो बेंजीन से अटैच डायरेक्टली हेलोजन लग जाए तो उसको हम बोलेंगे अराइल हैलाइड। ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं हेलो अरीन। सिंपल है ना, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेंजीन से अटैच हेलोजन लग जाए तो अराइल हैलाइड, डबल बॉन्ड के कार्बन पे ही अटैच लग जाए हेलोजन तो उनको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, उससे नेक्स्ट कार्बन लग जाए तो अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक सॉरी। ठीक है, इजी है ना? नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द कुछ सम कॉमन नेम्स को देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कभी और कॉमनली बोलते हैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपेन बना दो, है ना? सिंपल, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटाइल, इस प्रकार के नाम यूज करते हुए देखेंगे। बट हमें ये नहीं समझ में आया कि एन यूज कब करते हैं, आइसो यूज कब करते हैं, नियो यूज कब करते हैं, है ना? तो उस चीज को समझने जा रहे हैं। तो आई इस चीज को समझने के लिए पहले ये ध्यान दो। देखो 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 देखो, देख लो भाई साहब, ये हमारे कार्बन चेन है। ठीक है, अगर स्ट्रेट चेन से ही मेन चेन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये आपकी मेन चेन है कोई, तो आप देखो ये आपकी ब्रांचिंग होगी, ये आपकी क्या होगी? ब्रांचिंग होगी, नहीं होगी? अगर स्ट्रेट चेन मेन चेन से कनेक्टेड है, स्ट्रेट है, कितने कार्बन की स्ट्रेट है? 4 कार्बन की, 1 2 3 4। तो हम क्या यूज करेंगे? 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटेन, सारे सारे सिंगल बॉन्ड है। बट हम कॉमनली इसको क्या बोलेंगे? इसका कॉमन नाम होता है, स्ट्रेट है इसलिए एन यूज करते हैं। स्ट्रेट होने की वजह से इसका क्या ये लगाएंगे? आगे एन लगाएंगे। और क्या लगा है? ब्यूटाइल। सॉरी, ये क्या होगा हमारा? एन ब्यूटाइल, और वो मेन चेन से कनेक्टेड है। सिमिलरली देखो, 3 कार्बन की लग जाए तो एन प्रोपाइल, 5 कार्बन की लग जाए तो एन पेंटाइल। समझ गया ना? सिंपल। तो एन क्यों यूज करते हैं? स्ट्रेट चेन होने की वजह से। एक और चीज जो यूज होगी, हाँ, जो यूज होने वाली है, हाँ, प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी क्यों यूज कर रहे हैं? प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी, है ना? तो इस चीज को यूज करना है। सेक ब्यूटाइल सुना होगा आपने, टर्ड ब्यूटाइल सुना होगा। तो ये क्यों यूज करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। देखो, आपकी कोई मेन चेन से कनेक्टेड है ये चेन, ये आपकी मेन चेन से कनेक्टेड है। समझना मेरी बात, देख लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप बस समझ लो। ये आपकी कोई मेन चेन से कनेक्टेड है ये चेन। सेक बनाना है, मेरे को सेकेंडरी बनाना है, तो जो कार्बन अटैच्ड होगा मेन चेन से वो लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा, तभी बनेगा सेक, सेकेंडरी, है ना? वही वाला काम, सेकेंडरी कैसे? जो कार्बन हेलोजन से कनेक्टेड होगा, और वो कार्बन लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए सेकेंडरी बनने के लिए? 2 के लिए। बट यहाँ पे हेलोजन तो नहीं है, मेन चेन से
मेन चेन से जो कनेक्टेड है आपका कार्बन, वो लगातार दो कार्बन से कनेक्टेड हुआ तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी, है ना आसान। अगर ये तीन कार्बन से कनेक्टेड हो जाए, ये आपका मेन चेन, 1 2 3 4, ये 4, तो ये जो मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन, वो लगातार 3 से कनेक्ट हो जाए तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, टर्ट समथिंग। तो यहां पे देखो ये होगा आपका पूरा नाम, हाँ भाई कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी से कनेक्टेड है सेक, और पूरे कार्बन काउंट होंगे तो ये इसको बोलेंगे सेक पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको, सेक पेंटाइल। इसको क्या बोलेंगे, जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है वो लगातार 3 कार्बन से कनेक्टेड, इसलिए इसके आगे यूज करेंगे हम कॉमनली टर्ट। और कितने हैं कार्बन, 4 ये रहे 2 ये रहे, टर्ट हेक्साइल। फिर फर्दर नेमिंग होगी उसकी मेन चेन की। तो ये समझ आ गया है नहीं। एक और टर्म आती है यहां पर, क्या चीज, एक टर्म आती है आइसो। तो आइसो को याद करने के लिए पहले आप इस वाई शेप को याद कर लो। क्या चीज, इस वाई शेप को ध्यान में रख लो। कुछ इस प्रकार का होता है आइसो। क्या होता है, कुछ इस प्रकार का आइसो होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले एक बार देख लो, एन प्रोपाइल क्लियर है। देखो मेन चेन से कनेक्टेड है 3 कार्बन, तो एन प्रोपाइल स्टेट है इसलिए एन प्रोपाइल। आइसो के लिए अभी मैंने बताया नहीं, एन ब्यूटाइल देख लो, एन पेंटाइल देख लो, सेक ब्यूटाइल देख लो, टर्ट ब्यूटाइल देख लो, जो मैं आपको बता चुका हूं। मेन चेन से जो कार्बन कनेक्टेड है वो लगातार 2 कार्बन कनेक्टेड है इसलिए सेक यूज हुआ है। मेन चेन से जो कार्बन कनेक्टेड है वो लगातार 3 कार्बन कनेक्टेड है इसलिए टर्ट यूज हुआ है। 4 कार्बन है टोटल इसलिए टर्ट ब्यूटाइल बोला गया है। यहां 4 कार्बन है टोटल इसलिए सेक ब्यूटाइल बोला गया है, ठीक है। अब जल्दी से एक बार देख लो आइसो का क्या खेला है। आइसो के लिए इस वाई शेप को याद रखना, ये 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये वाई शेप हमारा क्या होता है, आइसो। तो ये 3 कार्बन का है इसलिए इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। आप चीज समझना, तो अगर आपको बोल दे आइसोब्यूटाइल बनाना है तो ये 3 कार्बन तो फिक्स है, ऐसे ही बनेंगे, ये 3 कार्बन फिक्स है। अगर आपसे बोल दे क्या चीज, आइसोब्यूटाइल बनाने के लिए, तो आपको ये क्या करना है, ये 3, ये वाई तो बना के ही रखना है। तो पहले चुपचाप वाई बना लो, ये बना लिया हमने वाई, 1 2 3, 3 कार्बन का बना आइसोप्रोपाइल। हमें तो आइसोब्यूटाइल मतलब 1 कार्बन और बढ़ाना है, तो ये जो ये है ना, इस जगह कार्बन को बढ़ाना है और फिर मेन चेन से कनेक्ट कर देना है। तो ये 4 कार्बन को बन गया तो इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, ठीक है। वाई की जो एक सिंगल डंडी है उसको बढ़ाना है, सिंपल काम। अगर आइसोपेंटाइल बनाना है तो ये 3 बना दो, 1 2 3, मतलब ये 3 कार्बन सेट रखना है, वाई बना के रखना है, फिर 1 कार्बन और बढ़ा दो, 1 कार्बन और बढ़ा दो, बन गया आपका आइसोपेंटाइल। तो समझ आ गया ना आइसो, ठीक है। नियो का क्या खेला है, जब एक ही कार्बन चारों कार्बन से कनेक्टेड हो जाए और वो जाके मेन चेन से कनेक्टेड हो जाए, मतलब ये आपकी मेन चेन से कनेक्टेड है और मेन चेन से कनेक्टेड वाला कार्बन लगातार 3 कार्बन से कनेक्टेड हो गया, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं नियो। तो इसको देख लो एक बार, नियो का खेला क्या है। तो ये देखो नियो पेंटाइल क्यों बोला गया, कुछ टर्ट का हिसाब किताब है, टर्ट टर्शरी का सिस्टम है। तो जो सिंबल है यार, देखो टर्ट टर्शरी जैसा है पर टर्शरी नहीं है, इतना ध्यान रखना। सॉरी, देखो जो कार्बन, देखो एक कार्बन लगातार 4 कार्बन से कनेक्ट कर दो, 4 कार्बन से कनेक्ट कर दोगे और फिर देन उसको मेन चेन से कनेक्ट कर देना, आपका क्या बन जाएगा, नियो। तो ये देख सकते हो हम नियो को पहचानने का तरीका। नियो थोड़ा एंटीक टाइप का है। तो आपको आइसोप्रोपाइल समझा गया कि 3 कार्बन है, आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन, 1 2 3 4, देखो ब्यूटाइल बनाने के लिए 1 कार्बन नीचे से ही बढ़ाया, पेंटाइल बनाने के लिए 1 और बढ़ा दिया, समझ आ गया। नियो जो कार्बन है वो लगातार 4 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, देखो ये कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। अब चाहे चारों में से किसी भी एक जगह से मेन चेन से कनेक्ट कर दो तो ये बन जाएगा आपका नियो। तो सिंपल, ये आपकी कुछ कॉमन टर्म थी। कुछ और कॉमन है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको पता होंगे तभी समझ में आएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे क्या चीज, जेमिनल कार्बन, जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं अल्काइलिडीन, दोनों यूज हुए हैं जेई के अंदर, दोनों यूज हुए हैं, तो दोनों ध्यान में रखने हैं। जेमिनल क्या होते हैं, अल्काइलिडीन क्या होते हैं, ठीक है। जेमिनल और अल्काइलिडीन। जेमिनल कार्बन क्या होते हैं, पहले जैसे अलाइलिक कार्बन होता है ऐसे ही जेमिनल कार्बन होते हैं। 2 हेलोजन को अटैच कर दे अगर सेम कार्बन पे तो बन जाता है जेमिनल कार्बन। देखो
एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अटैच्ड है तो ये बोलेंगे जेमिनल कार्बन, और दो हेलोजन अटैच्ड है इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड बोलेंगे, हैलाइड जेमिनल हैलाइड भी बोल दो, बट दो कार्बन अटैच्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। और दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, अल्काइलेडीन। तो समझ आ गए, तो इसको पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अटैच हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड, या उसको दूसरे नाम से हम क्या बोलेंगे, अल्काइलेडीन। यहां तक मामला सेट है। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, अगर एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे एक हेलोजन यहां लगा दूं और ये वाला हेलोजन यहां उठा के यहां लगा दूं, तो एडजेसेंट, बट एडजेसेंट होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। तो एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। देखो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है यहां तक। और दूसरे नाम से बोलते हैं अल्काइलीन। तो देख लेना यहां कंफ्यूज करता है वो, अल्काइलेडीन और अल्काइलीन में। यहां तक मामला सेट है, इजी है ना। तो अल्काइलीन और अल्काइलीन, अल्काइलिडीन हो तो वो कहलाएंगे जेमिनल, अल्काइलीन हो तो वो कहलाएगा विसिनल। सिंपल। एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन दोनों तो विसिनल, एक सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन तो आपका जेमिनल। ये आपका एग्जांपल दे रखा है। देखो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, दो अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन, तो ये हो गया विसिनल, ये हो गया जेमिनल। क्लियर है यहां तक मामला। तो ये था आपके कुछ क्लासिफिकेशन जो हमने कवर कर दिए। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द प्रेपरेशन। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेपरेशन फ्रॉम अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, तो अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, OH, है ना। और इसको आईपैक नेम में क्या बोलते हैं, ओल। सिंपल, ये थोड़ी चीज पता होनी चाहिए। आओ करते हैं। अल्कोहल से हम क्या बनाने वाले हैं, अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल को जनरली ROH लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड को RX लिखते हैं। X फॉर स्टैंड फॉर हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिंपल है ना। तो इनका ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट क्या होते हैं वो पहले क्लियर कर लो। क्या चीज, लुकास रिएजेंट क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके लुकास रिएजेंट। इसको याद रख लेना, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, क्या चीज, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। इसको याद कर लो। यही कुछ हेरा फेरी मत करना, हेरा फेरी करोगे कुछ और बन जाएगा। लुकास रिएजेंट यही होता है, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। कंडीशन एनहाइड्रस क्यों लिखी है उसकी भी रीजन है, अभी बताता हूं। तो पहले समझना लुकास रिएजेंट पे होता क्या है। इजी। तो होगा क्या, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में, बट होगा कैसे वो चीज देखो। देखो होने कैसे वाला है आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं। देखो आपका ये HCl यूज होता है, एसिड। क्या यूज होता है, इस एसिड का खेल होता है। पहले एसिड, एसिड का H+ निकलेगा और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर देखेगा। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और वो H+ मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और उसको इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे, चुपचाप जाके इसके आके अटैच हो जाएगा। तो इस अल्कोहल के OH ऑक्सीजन पे दो हेलोजन आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन के घर के इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन ने ले लिए तो ऑक्सीजन पे आ जाएगी डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से आ जाएगा प्लस। और ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, आपको पता है तो ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख सकता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त हो सकता है पर पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कहेगा भाई, ये अल्केन से बोलेगा, अल्काइल से बोलेगा मैं अपने रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं तुझसे। और ये तोड़ने के बाद मतलब इसके पास कमी होती है, दो इलेक्ट्रॉन जो इनके बीच में होता है वो छीन लेता है अल्कोहल, मतलब वो ऑक्सीजन, एंड देन वाटर आपका यहां से निकल जाता है और आपका बन जाता है R+। और ये R+ क्या बनता है, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बोकैटायन। क्योंकि R इज जस्ट नथिंग, इज कार्बन, और कार्बन पे पॉजिटिव, दैट इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो यहां पे क्या बना आपका कार्बोकैटायन। और इस कार्बोकैटायन की एक खासियत है, वो अपने आप को क्या कर सकता है, रीअरेंज। 1,2 शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो, चाहे मिथाइल शिफ्ट हो, चाहे फिनाइल शिफ्ट हो, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा मैं। तो शिफ्टिंग हो सकती है, रीअरेंज कर सकता है अपने आप को, रीअरेंज करके अपना आपको स्टेबल फॉर्म में ले जाएगा, और देन आपका
क्या चीज भाई साहब, देन आपका ZnCl2 से आपका हेलोजन आएगा, हेलोजन अनायन की फॉर्म में आएगा और देन ये अटैक कर जाएगा और आपका बन जाएगा RCl या RX जो आपका हेलोलिकेन है। इजी है ना? तो सिंपल याद रखना, पहले क्या होने वाला है, एसिडिफिकेशन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, चुपचाप एसिड आएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है, और फिर देन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और देन कार्बोडाइन बनेगा, वो रीअरेंज करेगा अगर पॉसिबिलिटी हुई तो, देन आपका अनायन अटैक मार के जो आपका हेलोजन होगा और देन आपका फाइनली क्या बन जाएगा, हेलोलिकेन। इजी है। तो ये चीज अभी मैं मिटा रहा हूं, यहां तक मामला सेट है ना, समझ गए ना, यहां तक समझ गए ना, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसको पूरे बड़े फॉर्म में ना लिख के मैंने यहां पे LR लिखा है, लुकास रिएजेंट, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, सिंपल है। तो होने क्या वाला है, अभी मैंने बताया अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा RCl में, अल्काइल हैलाइड में। अब कैसे होगी उसकी कहानी आपको बता चुका हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, रीअरेंज कैसे हो रहा है वो भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लेना। बट अभी समझ लो अल्कोहल कन्वर्ट हो गया अल्काइल हैलाइड में और आपका पानी निकल जाता है ना, ये ना। तो आपने मैकेनिज्म समझ आ गई, मैकेनिज्म तो समझ लिया ना। तो ये जो RCl बनता है वो एक PPT बनती है, क्या बनती है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसोल्युबल सब्सटेंस होते हैं, पानी के अंदर इनसोल्युबल नहीं होता, मतलब सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। तो ये PPT बनती है, क्या बनती है इसकी, PPT बनती है। तो एक टेस्ट होता है आपका लुकास टेस्ट। तो वो लुकास टेस्ट क्या करता है, अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को। कैसे करता है, उस टेस्ट के माध्यम में, इस PPT के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पे जो अभी हमने देखा रिएक्शन में हमारा क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन C पॉजिटिव। और कार्बोकैटायन हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ऑब्वियस बात है हम जैसा अल्कोहल लेंगे उसी प्रकार का कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। अगर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो यहां बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री लिया तो यहां बनेगा 2 डिग्री, और 1 डिग्री लिया तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन कौन सी फास्ट जाएगी, जो ज्यादा स्टेबल होगी, ऑब्वियस बात है ना। 2 डिग्री थोड़ा कम स्टेबल है तो रिएक्शन थोड़ा स्लो जाएगी, और 1 डिग्री अनस्टेबल है इसलिए रिएक्शन नहीं जाएगी। तो इसी बेसिस पे हमने यहां पे डायरेक्ट बोल दिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल से बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल ज्यादा होता है, इसलिए ये रिएक्शन यहां तक जल्दी जाएगी, RCl जल्दी बनेगा, जिसको हमने बोला है PPT। PPT एक टर्बिडिटी है, इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में यहाँ पे इसको टर्बिडिटी बोला गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो ये ध्यान रखना, टर्बिडिटी PPT एक ही बात है। तो ये क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल PPT बनाएगा इमीडिएटली। कैसे बनाएगा, PPT मिलेगी आपको इमीडिएटली, इस चीज को ध्यान रख लेना भाई। ये कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है आपका लुकास रिएजेंट, LR डाल रहे हैं हम, लुकास रिएजेंट डाल रहे हैं, देख लो 3 डिग्री के अंदर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल ज्यादा होगा, इसलिए इमीडिएटली आपको क्या मिल जाएगी, PPT। 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कंपैरिजन से थोड़ा स्टेबल कम है, इसीलिए PPT जो है इमीडिएटली नहीं मिलेगी, आफ्टर 5 मिनट्स मिलेगी। PPT फॉर्म्स आफ्टर 5 मिनट बाद आना भाई साहब, इसको वेट कराता है क्योंकि स्टेबिलिटी कम होती है कार्बोकैटायन की। और 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो PPT बनाता ही नहीं है, PPT फॉर्म ही नहीं होगी क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। तो ये कुछ बात थी जिसको ध्यान में रखने वाली बात है। ये डायरेक्ट आपका लुकास टेस्ट है, यही आपका लुकास टेस्ट है, ध्यान रखना। ये आपका क्या है भाई साहब, देख लो, यही आपका लुकास टेस्ट है। तो अगर आपसे लुकास टेस्ट आपके एग्जाम में पूछ ले, तो JEE नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है, लुकास टेस्ट को एक्सप्लेन करो ब्रीफली। तो ये सारी चीज लिख के दिखानी, उसका मैकेनिज्म लिख देना जो अभी मैंने लिखवाया था, मैंने मिटा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आओ एक क्वेश्चन कर दें इसी बात पे, तो इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। यस, अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाल दिया, लुकास रिएजेंट नथिंग, ये है आपका कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। तो पहले क्या काम होता है, HCl आता है, HCl का क्या आएगा H+, वो ऑक्सीजन के लोन पर देख लेगा, चुपचाप जाके इस पे बैठ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, देख लो
CH3 CH2 CH2O, एक H ऑलरेडी था, एक आ गया, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, सेम डिट्टो कहानी, सेम डिट्टो कहानी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होने की वजह से ऑक्सीजन को प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत इससे नाता तोड़ लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और भाग जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये क्या बना आपका कार्बोकेटाइन बना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में हटा रहा हूं एक बार, यहां पर इसको नीचे कर लेते हैं, है ना, यहां लिख रहा हूं, देख लो। तो ये आपका क्या बन गया कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज कर सके, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सके तो बढ़ाओ। ये कैसा कार्बोकेटाइन है, देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लगातार एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्या है 1 डिग्री। क्या ये रीअरेंज करके 2 डिग्री या 3 डिग्री बन सकता है? हाँ, क्योंकि ये बगल में अगर ये सोचता है कहां से मेरा पॉजिटिव चार्ज ये बीच वाले पे चला जाए, और वो बीच वाले पे जाएगा तो वो लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 2 डिग्री बन के। इसलिए यहां पे क्या होगा 1,2 H माइनस शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो होने क्या वाला है, ओ भाई साहब देखो, इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन उधर शिफ्ट होता है 1,2 1 से 2, और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज उधर नहीं आता, पॉजिटिव क्रिएट होता है। तो ध्यान रखना, मैं पूरा समझा नहीं रहा, आप बस इतना ध्यान रखना, इसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखना समझना मेरी बात, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस हाइड्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आया, कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इस पे पॉजिटिव होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाके यहाँ पे पटक देता है, अपने भी और जो एक्स्ट्रा लेके जाता है वो भी। तो आपका जो सिनेरियो बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, CH CH3, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाता है, बट यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन लेके जा चुका था, इसलिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और जो कि स्टेबल है, इसीलिए फर्दर आपका जो लास्टली क्या होगा, Cl नेगेटिव आएगा, क्या आएगा Cl नेगेटिव, वो अटैच कर जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये। देख लो भाई साहब, इजी है ना। तो इसने क्या किया, पहले प्रोटोनेशन की, पानी निकला, यहां आपका पानी निकल चुका है, पानी निकलने के बाद शिफ्टिंग हुई, रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट होने के बाद जब वो स्टेबल हो गया, देन हैलाइड ने अटैक मारा और आपका हेलोल्केन बन गया। अब बात आ रही है बार बार पानी निकल के जा कहां रहा है, तो आपका एनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो क्या कर रहा है, उसका जो मेन रोल है वो क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है पानी को, इट अब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स, समझ गया ना। तो जो पानी में रिएक्शन बन रहा है, मतलब रिएक्शन में जो पानी बन रहा है वो खेला अब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस होने का फायदा ये हुआ, क्लियर। तो क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता देना एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों यूज करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन तो बताओ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इससे ही बता सकते हो, पीपीटी सबसे ज्यादा जल्दी कहां बन रही थी, इमीडिएटली, ठीक है, यहां बन रही थी। तो 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली पीपीटी दे रहा था, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट, और 1 डिग्री दे ही नहीं रहा था, है ना, यहां तक मामला सेट है। तो 3 डिग्री के अल्कोहल के केस में रिएक्शन फास्ट हो रही है, 2 डिग्री के केस में स्लो हो रही है, 1 डिग्री के केस में बिल्कुल ही नहीं हो रही। तो रीजन क्या है, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियस बात है, रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल सबसे दे देगा तेज, और देन 2, देन 1 डिग्री, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आ जाएगी आपकी। तो ये था आपका लुकास रिएजेंट के थ्रू हमने अपने अल्काइल हैलाइड को बनाया। क्या मामला था, कैसे था, सारी मैकेनिक्स के थ्रू हमने चीजें देख ली। मैकेनिक्स को फॉलो करना, डायरेक्ट आंसर मत करना। अगर आप डायरेक्ट आंसर के थ्रू जा रहे हो तो आप क्या करोगे, OH को डायरेक्टली Cl में कन्वर्ट कर दोगे, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी, आपको रिअरेंजमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा और आप गलत आंसर कर जाओगे। तो पहले आप प्रोटोनेट कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल उड़ाएंगे, कार्बोटाइन बनाएंगे। अगर पॉसिबिलिटी होगी रीअरेंज करने की तो रीअरेंज कराओगे, और देन आपके हैलाइड को अटैक करवाओगे। डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NaBr + H2SO4। अब खेला आप समझ गए, खेला यही है, पहले एसिड का रोल आएगा। किसका रोल आएगा, पहले आएगा एसिड का रोल।
एसिड खेलेगा खेल, फिर खेलेगा आपका NaBr। तो एसिड क्या करेगा, वही एसिड H2SO4 एसिड क्या होता है, जो H+ आयन लूज करे, ये आपका H+ आयन है, वो देखेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, चुपचाप चला जाएगा इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। एक H था, एक और H आ गया, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस, सेम खेला। ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, यहां से नाता तोड़ लेगा, तोड़ेगा तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आएगा, देख लो, यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन। फिर क्या रीअरेंजमेंट हो सकती है, हाँ भाई हो सकती है, क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड होना है, तो एक हाइड्रोजन होगा, तो यहां पे क्या होगा 1,2 H- शिफ्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हाइड्रोजन, ये 1 2 फर्स्ट से सेकंड पोजीशन में शिफ्ट कर जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। जब ये बन गया, लास्टली क्या होगा आपका NaBr में से Na पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा, और ये Br नेगेटिव इस पर अटैक मार देगा, और लास्टली जो आपका प्रोडक्ट बना वो ये बना, देख लो, है ना, इजी है ना। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, करके दिखाओ, ये इस वाले क्वेश्चन में फंसोगे, कैसे फंसोगे आपको समझाता हूँ। ये H+ आप क्या करोगे भाई साहब, इस H+ को बनाओगे, क्योंकि एसिड H+ देगा, और फिर ये देन ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक मारेगा। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक मारेगा तो ऑक्सीजन पे यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन को प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, तो इस पर आ जाएगा प्लस। तो आप देखोगे ये 2 डिग्री बना है कार्बोटाइन, तो आप देखोगे यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। कहोगे इधर ले जाऊंगा 1,2 शिफ्ट करके, या फिर इधर ले जाऊंगा, तो दोनों ही बनेंगे क्या आपके, दोनों क्या बनेंगे आपके, दोनों आपके 2 डिग्री ही बन रहे हैं। तो आप कहोगे भाई लेके जाना ही नहीं, पर आपको एक चीज का ज्ञान नहीं है, हाइपर कंजुगेशन का रोल यहाँ पे आता है एक छोटा सा। तो ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट कर दो चाहे इधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि आप अगर शिफ्ट कराओगे इस कार्बन को, शिफ्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कराओगे, तो शिफ्ट कराने के बाद एक बार देखो अल्फा कार्बन को, देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसे नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। तो जल्दी से देखो इस पे हाइड्रोजन कितने हैं अल्फा कार्बन के पास, तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 बॉन्ड बनाए इस कार्बन ने तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलके इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं इस कार्बोडाइन को, है ना, है ना। बट इस वाले को देखोगे, इसके अल्फा कार्बन कौन कौन से हुए, ये और ये, तो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, तो बाकी 3 कौन होंगे, हाइड्रोजन होगा ही नहीं होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलके इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, इसकी, इसलिए यहाँ पे ये रीअरेंज करके चला जाएगा उस जगह। हमें 2 डिग्री के हिसाब से लग नहीं रहा था, बट यहाँ रीअरेंजमेंट होगी, और आफ्टर रीअरेंजमेंट फिर देन आपका क्या होगा, इस NaBr में से Br नेगेटिव आएगा, और ये Br नेगेटिव बिहार चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा भाई साहब, यहाँ अटैच मार जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये। देख लो, कंफ्यूज मत होना, इजी है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, यहां फंसती कहानी, सेट है, इजी है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द PCl5। फ्रॉम PCl5 कैसे बनाएंगे, तो पहले जल्दी से एक बार PCl5 को समझ लो। PCl5 को समझने के लिए मैं पेन वेन तो नहीं लेकर आया, पर कोई बात नहीं, ऐसे समझेंगे। देखो PCl5, आप देखो पहले हाइब्रिडेशन बताओ, तो आप बोलोगे सिग्मा काउंट करो पहले, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, कितने सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, और फॉस्फोरस के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5, और 5 मतलब 5 तक चले जाओ, 1 S होता है, 3 P होते हैं, D होते हैं 5, तो 5 तक जाओ, 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे इन सभी को जोड़ दो, हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3d। sp3d हाइब्रिडेशन, तो ज्योमेट्री कौन सी होती है, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और भाई साहब यही तो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो हर एक बॉन्ड की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d। बट यहाँ पे जो TBP की खासियत क्या है, इसके अंदर 2 बॉन्ड, 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सियल, एक होते हैं इक्वेटोरियल।
तो मैं कौन से बॉन्ड को एक्सियल बोल रहा हूँ, जल्दी से देखो, जल्दी से देख लो भाई साहब, जल्दी से देख लो। ये जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये दो बॉन्ड जो है हमारे एक्सियल बॉन्ड है, दो एक्सियल बॉन्ड है। और ये जो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, एक दो तीन, और ढंग से दिखाऊं क्या आपको, समझना। ये तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, ये एक प्लेन में, ठीक है, वो प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, समझना। जैसे ये तीन बॉन्ड है, एक दो तीन, ये एक प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, सिंपल। तो ये दो खड़े बॉन्ड है जो नो प्लेन के ऊपर नीचे, वो आपके एक्सियल बॉन्ड है, और जो प्लेन के अंदर है वो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो आपके क्या चीज पाए गए, आपके दो एक्सियल बॉन्ड पाए गए और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड पाए गए। जो एक्सियल बॉन्ड है वो लंबे है और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हैं, और लंबे बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, इसी वजह से जो एक्सियल बॉन्ड है वो वीक होते हैं, और शॉर्टर बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसी वजह से जो एक्सियल बॉन्ड है, ये जो दो एक्सियल बॉन्ड जो आपको देख रहे हैं, ये हैं आपके वीक बॉन्ड, और यही वीक बॉन्ड टूटते हैं, ये तीन बॉन्ड नहीं टूट पाते। तो ये जो है PCl5, ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। तो ये PCl3 नहीं टूटता, Cl2 के कौन से बॉन्ड टूटे हैं, एक्सियल वाले टूटे हैं, दो Cl वो एक्सियल वाले थे, ठीक है। आपको एक और तरीके से मैं समझा रहा हूं, बट वो समझाने के लिए, याद करने के लिए आपको हेल्प कर रहा हूं बस, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई रियल कंसेप्ट नहीं है वो। कैसे इस चीज को समझना, ये तीन बॉन्ड सेम प्लेन में है, तो ये तीन से क्या बन रहा है आपका, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इनकी, sp2 है ना। ये दो बॉन्ड स्ट्रेट में लीनियर है, देखो लीनियर, तो लीनियर इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, pd। तो इन दोनों को मिक्स करूंगा sp2 और pd को, तो बन जाएगा sp3d, है ना। बाकी ये कंसेप्ट नहीं है, बस बता रहा हूं आपको। तो आप देखो, एक चीज याद रखना, जिसमें परसेंटेज s ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जिसमें परसेंटेज s कम होता है वो वीक बॉन्ड होता है। ये हम पढ़ के आए या नहीं आए, परसेंटेज s करेक्टर इनहेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज s करेक्टर जिसमें होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और परसेंटेज s करेक्टर जिसमें कम होगा वो आपका क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो यही है, देखो इन तीन बॉन्ड के अंदर हाइब्रिडेशन sp2 बोल रहा हूं मैं, बट ऐसा नहीं है, हर एक की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d है, ठीक है। प्लेन में है इसलिए मैं sp2 बोल रहा हूं। यहाँ पे परसेंटेज s है, s करेक्टर है, यहाँ तो s करेक्टर ही नहीं है, तो x करेक्टर नहीं है तो ये वीक हुआ ना, और ये स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ऐसा बोल रहा हूँ याद करने के लिए, बस याद कर लो, उसे याद कराने का तरीका बता रहा है, बट हाइब्रिडेशन sp3d ही है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये भी बात याद रख सकते हो, एक्सियल बॉन्ड है, लंबे बॉन्ड है, और वीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है तो शॉर्टर बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनको मिटा रहा हूं कि बीच में जगह मिले, हम कुछ लिख और कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आप देखो अल्कोहल के रिएक्शन PCl5 से कैसे करा रहा हूं, तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख दे रहा हूं, PCl3, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, एक्सियल वाले दिखा दिए। आप खेला खेल जाओ भाई साहब, ये एक H एक Cl को ले जाएगा, ये R इस Cl को ले जाएगा, तो आपका बन गया RCl प्लस HCl। बचा क्या, ये O और PCl3, और ये बन जाता है आपका POCl3, P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। देख लो, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या डायरेक्टली आप इसको POCl3 भी लिख सकते हो। तो कर लोगे ना इजी, दो बॉन्ड ऊपर खोल देना, एक H एक Cl के साथ भगा देना, एक R एक Cl के साथ भगा देना, और PCl3 को O के साथ लगा देना, सिंपल है ना, इजी। यहां तक मामला सेट है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द PCl3 के साथ रिएक्शन। तो इसको याद कराता हूं, इजी है। जितने Cl इधर हैं उसको उतना ट्रिपल कर दो, अल्कोहल को ट्रिपल कर दो। ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, ठीक है, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, ठीक है। यहां Cl का एंटी अटैक होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। यहां Cl का क्या होगा, एंटी अटैक होगा, ठीक है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी जाए। तो जितने Cl हैं इधर, 3 Cl है तो 3 बार ट्रिपल कर दिया, फिर खेल जाओ, 3R 3 Cl को लेकर भाग जाएंगे, 3 RCl बन जाएगा,
क्या बन जाएगा, 3 RCl बन जाएगा। बचा क्या, 3 OH बचेंगे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है ये पूरा। P अकेला तो बनेगा POH का होल थ्राइस। क्या बनेगा, POH का होल थ्राइस, या इसी को हम लिख सकते हैं POH OH OH, या इसी को हम लिख सकते हैं H कितने हैं 3, P कितना अकेला, O3। ये देखो H3PO3, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता था, बट ये H3PO3 है तो फॉस्फोरस एसिड हो गया, ठीक है। इजी है। तो क्या करना है, जितने Cl उतना ट्रिपल कर देना, और ट्रिपल हो गया 3 R को 3 Cl के साथ भगा देना, 3 OH को P के लगा देना। सेट है, यहां तक मामला सेट है, ठीक है। एंड लास्टली देख लो, डार्जन रिएक्शन दैट इज बेस्ट मेथड ऑफ हैलोजिनेशन होगा कैसे। इस SOCl2 को मैं यहां लिख रहा हूं, इसको स्ट्रक्चर बना रहा हूं, S डबल बॉन्ड O Cl Cl, S डबल बॉन्ड O Cl Cl। जल्दी से देख लो, ये एक H एक Cl को लेकर भाग जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये R इस Cl को लेकर भाग जाएगा तो आपका बनेगा RCl HCl और SO, और एक और ये था SO2 गैस बन के उड़ जाएगी। तो ये इसे बेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे ये दो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो सारे गैस के फॉर्म में उड़ जाते हैं, आपका मेन प्रोडक्ट ही बचता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड ऑफ हैलोजिनेशन। क्लियर हुआ यहां तक। तो सिंपल है, HCl RCl और SO2 गैस बन के उड़ गई, ठीक है, और इसके सारे बाय प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में उड़ जाते हैं, आपका मेन का मेन प्रोडक्ट ही बच जाता है, इसीलिए कोई इंप्योरिटी रहती नहीं है, तो मामला सेट हो जाता है, इसलिए इसे बेस्ट मेथड ऑफ हैलोजिनेशन, ठीक है। यहां तक मामला सेट है। एंड लास्टली 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 भाई साहब, लास्टली जिसका इंतजार है आपको, ओह सॉरी, थैंक यू, लास्टली थैंक यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमने हैलोजन को पढ़ा डिटेल में, एप्लीकेशन पार्ट देखी, फिर उसके क्लासिफिकेशन देखे, और एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हमने कवर किया जिसका नाम था अल्कोहल से हैलोलिकेन। इजी था, जिसमें हमने लुकास टेस्ट को देखा और PCl5 की रिएक्शन, PCl3 की रिएक्शन और बेस्ट मेथड ऑफ हैलोजिनेशन को कवर किया। एंड लास्टली थैंक यू फॉर टाइम। आज के लिए